हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 2023 का पार्ट ए। 2023 में जो एग्ज़ाम आया है उसका पार्ट ए, क्लास 10th का है ये। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अपने। इससे पहले मैंने 2024 का करा लिया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो सबसे पहले तो 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 196 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये इसके लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 9 दुए 18 और कितना बच गया 1 8 दुए 16, फिर 8 है लास्ट में, फिर 2 से जाएगा तो 2 चौके 8 और 9 दुए 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 7 से जा रहा है सीधा सीधा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 1। तो हमारे पास जो 196 आया वो आया 2 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 और 7 भी 2 बार आ रहा है। तो वो कह रहा है कि इसकी घातों का योगफल बताइए। तो हमें इसकी जो पावर है उसका योग बताना है। तो इसकी पावर 2 ये 2 ये, तो सम ऑफ पावर वो आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो ये आंसर आ जाएगा। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 के मूल समान हो, मूल क्या है, समान। देखो 3 कंडीशन होती है, हिंदी में कहते हैं मूल समान है, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। 3 कंडीशन समझाता हूँ आपको, देखना। एक अपने जैसे ये ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। वो नेचर ऑफ रूट बताता है। तो नेचर ऑफ रूट क्या आएगा वो देखते हैं अपने। तो नेचर ऑफ रूट वो होता है b² - 4ac से। ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसकी या तो ये d से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रूट्स आएंगे। पॉजिटिव रूट्स मीन्स रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। अब रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि दोनों ही नंबर रियल होंगे, 2 रूट आएंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसके 2 मूल समान होते हैं। तो 2 मूल होते हैं, सॉरी। तो 2 मूल आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों रियल होगी, बट नॉट इक्वल। इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर d = 0 आ गया तो रूट इक्वल होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। यहाँ पे वास्तविक होते हैं, वास्तविक व भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग। इसमें समान होते हैं और वास्तविक होते हैं इसमें भी। और d छोटा भी आ सकता है 0 से। जब d छोटा आएगा 0 से तो ये जो रूट है नो रियल रूट्स आ जाएगा, रियल रूट नहीं होते हैं, ठीक, वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंडीशन लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² - kx + 4 = 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ इससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आई 1, x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 1 है, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 4। अब डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, लिखा हुआ है रूट इक्वल है तो b² - 4ac क्या होना चाहिए,
0। ये सेकंड कंडीशन लगेगी, रूट इक्वल लिखे हुए हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और के की वैल्यू आ गई रूट 16। अब ये प्लस और माइनस दोनों में होता है तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए रूट इक्वल वाला तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख देना है। थर्ड है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, बिंदु 3, 4 की वाई एक्स से दूरी तो एक्स वाली हो जाएगी 3 यूनिट, वाई एक्स से दूरी एक्स और एक्स एक्स से दूरी वाई, और तीसरा मूल बिंदु से दूरी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहता है कि चौथे क्वेश्चन में 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, द पेयर सेटिस्फाइंग दिस। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि x और y की जगह क्या रखें कि ये इक्वेशन दोनों तरफ एक जैसी हो जाए। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। अब आपको रख के देखना पड़ेगा, 1 और 4 रखा तो 3x की जगह 1, 2y की जगह 4 इक्वल्स टू, देखते हैं कितना आता है, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, कितना आ गया 11 आ गया। तो यही सही आंसर है इसका पहला ही। ठीक है, उसके बाद है द्विघात समीकरण का विविक्त कर होगा। विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, विविक्त कर कहते हैं हिंदी में। अभी किया था आपने d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये तो हो गया a, ये x के साथ वाला b और ये c। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह b की जगह 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 रूट 3, c की जगह रूट 3, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 3, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 100 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो 64 आएगा, ध्यान रखना रूट नहीं लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट इतना ही होता है, डिस्क्रिमिनेंट इतना ही होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है 18a b और -3, ये तीनों क्या हैं, समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। और AP की खास बात क्या होती है कि डिफरेंस सेम रहता है, 18a b और -3 ये AP है। AP है तो जो इसका और इसका डिफरेंस होगा वो ही इसका और इसका डिफरेंस होगा, और इसका और इसका डिफरेंस होगा। तो इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस अपने ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में a भी आ गया। आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि आप इसमें a है और इसमें b है, तो मैं दोनों को a प्लस b निकालना है मुझे, तो मैंने दोनों को ले लिया। इसका डिफरेंस d कितना आ जाएगा, a माइनस 18। दूसरे में से पहला a2 माइनस a1 करते हैं अपने, तो दूसरे में से पहला घटा दिया। इसी तरीके से d एक और आएगा -3 माइनस b, ऐसे आ जाएगा। ये दोनों होने तो इक्वल चाहिए, तो यहाँ से a माइनस 18 इक्वल्स टू -3 माइनस b। अब b को इधर ले जाए तो a प्लस b, और -3 और 18 इधर आके प्लस हो गया, तो 15 बचा, तो a प्लस b की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन है 3 sec 45 cos 45, तो इसकी वैल्यू sec और cos का मल्टीप्लाई 1 होता है, sec थीटा ये 1 होता है, थीटा सेम हो तो यहाँ पे sec 45 इंटू cos 45, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3, ये आंसर आ गया। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी है। तो त्रिज्या से दोगुना एक ही चीज होती है, व्यास, डायमीटर।
डायमीटर जो होता है, जो रेडियस होती है उसका डबल होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो परिधि का सूत्र लगा देते हैं, 2 पाई r। r है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है c, सरकमफ्रेंस, परिधि 2। अब ये पॉइंट हटा के अपने नीचे 10 लगा लेते हैं। r की वैल्यू रख दी, 7 5 35 और 5 2 10 और 2 11 22, तो 11 2 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। परिधि का सूत्र लगाया। फिर एक घन का सवाल दे दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होता है? 6a²। 6a² इक्वल्स टू 486। 6 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 486 को 6 से डिवाइड किया, 6 8 48, 6 कम 6, a² की वैल्यू आ गई 81, a की वैल्यू आ गई √81, मतलब 9। तो साइड होगी 9, घन की भुजा पूछी है, मेजर ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, तो 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक। यहाँ बहुलक पूछ लिया। क्या पूछ लिया भाई? बहुलक। हर बार बहुलक ही पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में बहुलक पूछा, अगले वाले में बहुलक पूछेगा। तो बहुलक का मतलब होता है मोड, और मोड क्या है यहाँ पे? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? यहाँ देखें तो 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मैक्सिमम टाइम जो आता है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, सबसे ज़्यादा बार आने वाला वो बहुलक होता है। फिर एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। पासे में कुल परिणाम, अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले अपने कुल परिणाम लिखे जाते हैं। कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स, इंग्लिश में लिखें तो टोटल आउटकम्स। तो पासे को एक बार फेंका जाता है, टोटल आउटकम्स होते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। फिर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम इंग्लिश में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? तो फेवरेबल आउटकम्स 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या है? 5 और 6, तो 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? 5 और 6। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? तो प्रायिकता आ जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? अनुकूल। आपने शॉर्ट में करना है, बिल्कुल बटा में। ऑब्जेक्टिव टाइप को शॉर्ट में करना है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। बस ये आपके 12 के 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और ये पार्ट सेक्शन ए का, अच्छा सेक्शन ए काफ़ी बड़ा है, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए हैं। हम एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने इसका सेकंड क्वेश्चन और फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये बाद में अपने देखेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।